अगर आपको ट्रेडिंग के अंदर वॉल्यूम का नहीं पता तो आपने ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखनी है। इसके अंदर हम वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे कि वॉल्यूम होता क्या है। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली वीडियो के अंदर दो ट्रेडिंग इंडिकेटर टाइप्स को डिस्कस किया था। सबसे पहले आपके पास जो थी वो लैगिंग इंडिकेटर्स थे और सेकंड जो थे वो आपके पास लीडिंग इंडिकेटर्स थे। तो लीडिंग इंडिकेटर्स के अंदर मैंने आपके साथ वॉल्यूम का जिक्र किया था कि लीडिंग इंडिकेटर्स के अंदर आपके पास वॉल्यूम जो है वो सबसे बड़ा इंडिकेटर है। तो ट्रेडिंग के अंदर जो है वो बेसिकली जो वॉल्यूम है आपका वो एक सिर्फ इंडिकेटर नहीं है बल्कि वो एक पूरा अलग टॉपिक है और एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसकी बेस के ऊपर जो है वो काफी ज्यादा मेथड्स आपके पास मौजूद है जिनको यूज करते हुए आप ट्रेड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम वॉल्यूम के बारे में ही बात करेंगे। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि हमारे पास फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर वॉल्यूम बेसिकली होता क्या है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आपके पास वॉल्यूम जो है वो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस या नंबर ऑफ ट्रेड्स ओवर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड जो आपके पास एग्जीक्यूट होती हैं वो आपके पास वॉल्यूम होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। अनलाइक स्टॉक मार्केट के अंदर आपके पास वॉल्यूम जो है वो बेसिकली आपको ये बता रहा होता है कि आपके पास कितने शेयर्स जो हैं वो ट्रेड हुए हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर जो है वो वॉल्यूम के अंदर आपके पास ये चीज आपको प्रोवाइड यानी इंफॉर्मेशन आपके पास ये आ रही होती है कि इतने शेयर्स जो हैं वो सेल हुए हैं और इतने शेयर्स जो हैं वो बाय हुए हैं। लेकिन जो आपकी फॉरेक्स ट्रेडिंग है उसके अंदर जो आपका वॉल्यूम होता है वो बेसिकली आपकी करेंसी की अमाउंट होती है जो कि आपकी फॉरेक्स मार्केट के अंदर बायर्स या सेलर्स के दरमियान जो है वो ट्रेड होती है। तो जो स्टॉक मार्केट है आपकी उसके अंदर आपके पास ये इंफॉर्मेशन आ रही होती है कि आपके इतने शेयर जो है वो सेल हुए हैं और इतने शेयर जो है वो बाय हुए हैं। लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आपके पास सिर्फ जो है वो वॉल्यूम टिक वॉल्यूम आपके पास होता है यानी इतने नंबर्स ऑफ ट्रांजेक्शन आपके पास हुए हैं। उसके अंदर आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही होती कि इतने बाय के ऑर्डर्स लगे हैं या इतने सेल के ऑर्डर्स लगे हैं। तो ये चीज जो है ये आपके पास फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर नहीं होती। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आपके पास सिर्फ टिक वॉल्यूम होता है। जो स्टॉक मार्केट है वो आपकी एक सेंट्रलाइज मार्केट होती है लेकिन जो आपकी फॉरेक्स मार्केट है वो आपकी एक डिसेंट्रलाइज मार्केट है। इसके अंदर आपके पास जो एक ट्रेड्स का रिकॉर्ड होता है या ट्रेड्स जहां पर आपकी रिकॉर्ड हो रही होती हैं वो आपकी एक सिंगल प्लेस के ऊपर नहीं हो रही होती। तो इसके अंदर जो है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर बेसिकली जो आपका वॉल्यूम है वो आपका ब्रोकर टू ब्रोकर वेरी करता है या आपका जो प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म आपके पास जो है वो वेरी कर रहा होता है। तो इसके अंदर जो है वो बेसिकली आपको एक नंबर ऑफ टिक्स मिल रहे होते हैं कि आपके पास फॉरेक्स मार्केट के अंदर या आपका जो पर्टिकुलर ब्रोकर है उसकी जो आपके पास जो इंफॉर्मेशन आप आ रही होती है उसके अंदर इतने नंबर्स ऑफ ट्रांजेक्शन हुए हैं। तो ये जो है ये बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आपके पास सिर्फ एक वॉल्यूम जो है वो टिक वॉल्यूम होता है। आपके पास प्रॉपर एक वॉल्यूम नहीं होता। आपने उस टिक वॉल्यूम की बेस के ऊपर अपना जो है वो मेथड एक डेवलप करना होता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर वॉल्यूम के अंदर जो है वो आपके पास कुछ लिमिटेशंस होती हैं यानी आपके पास कुछ जो है वो रुकावटें होती हैं जिनकी वजह से वॉल्यूम जो है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आपके पास इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपका जो ट्रेडिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जो बेसिकली आपका वॉल्यूम है वो आपके पास टिक वॉल्यूम होता है। तो ये आपको इसके अंदर नहीं पता चल रहा होता कि इतनी बाय की ट्रेड्स ओपन हुई हैं या इतनी सेल की ट्रेड्स ओपन हुई हैं। और सेकंड जो है वो आपके पास है इसकी जो इंडिकेशन होती है या इसका जो आपके पास डेटा होता है वो आपके पास इनकंसिस्टेंट होता है। यानी अगर आपके ब्रोकर के अंदर ट्रेडर्स जो हैं वो ज्यादा हैं तो आपके पास वॉल्यूम काफी हद तक जो है वो ठीक शो हो रहा होता है। लेकिन अगर आपका ब्रोकर ऐसा है कि उसके अंदर आपके पास इतने ज्यादा ट्रेडर्स नहीं है तो उसके अंदर जो है वो आपके पास वॉल्यूम डिफरेंट होगा। तो अगर आपको ये नहीं पता कि मैंने ब्रोकर कैसे सिलेक्ट करना है या कैसे एक अच्छे ब्रोकर के साथ मैंने अपना अकाउंट ओपन करना है तो उसके बारे में मैंने वीडियो बना दिया, आप मेरे चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके।